हाय, वेलकम टू अनदर एक्सेल ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट चार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल में हम चार्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कितनी टाइप के होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये ग्राफ चार्ट्स होते क्या हैं और इन्हें क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल चार्ट्स का टेबल बनाया हुआ है। पाई चार्ट, रैडर चार्ट, कॉम्बो चार्ट, स्कैटर, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम और कॉलम चार्ट। इस वीडियो में इन चार्ट्स के बारे में जिक्र करेंगे और देखेंगे कि इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये सिंपल सा एक टेबल बनाया हुआ है। अगर आपको ये टेबल नहीं बनाना आता तो मेरी टेबल वाली वीडियो देखें जिसमें आप एक टेबल बनाना सीखेंगे और उसकी टेबल की एक प्रोफेशनली फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये चार्ट्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। तो मैं नेक्स्ट शीट में जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है कि सेल्स कॉस्ट डिफरेंट है। हमारे पास 3 आइटम्स हैं, मैंने 3 लिखे हैं। आप इससे ज़्यादा आइटम्स भी ले सकते हैं। तो इनकी नॉर्मल कॉस्ट आ गई और सेल्स कॉस्ट भी। तो डाटा को सिलेक्ट करें और Alt F1 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक चार्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर आप लॉन्ग मेथड देखना चाह रहे हैं, आप शॉर्टकट भूल गए हैं तो वो कैसे बनाएंगे, तो इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और डाटा सिलेक्ट करके आपने जाना है इंसर्ट में और यहाँ पे ये चार्ट्स का एक टैब बना हुआ है। इस चार्ट्स में जाके मैंने अभी जो इंसर्ट किया था वो बार ग्राफ था, तो ये फर्स्ट वाला है। तो मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ पे ये चार्ट एज इट इज़ क्रिएट हो गया जैसा हमने शॉर्टकट के थ्रू क्रिएट किया था। तो चार्ट के डिफरेंट हिस्से होते हैं। जैसे ये ऊपर टाइटल है, अगर मैं इसको अनसिलेक्ट करके ये कर्सर इधर ले जाऊंगा तो ये यहाँ पे आ रहा है, नीचे कर्सर के नीचे आ रहा है चार्ट टाइटल। अगर मैं यहाँ पे इस कर्सर को इस एरिया में ले जाऊँ तो यहाँ पे आ रहा है प्लॉट एरिया, मतलब ऊपर चार्ट टाइटल है और हमारे इस दरमियान ये जो ग्रे लाइंस लगी हुई हैं ये प्लॉट एरिया है। हमने इसमें चार्ट प्लॉट किया हुआ है। और उसके बाद अगर ये ग्रे लाइंस जो है इन पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है वर्टिकल वैल्यू एक्सिस मेजर ग्रिड लाइंस। तो यहाँ पे ये मेजर ग्रिड लाइंस है। ये वाला एरिया जो है चार्ट का ये है वर्टिकल वैल्यू और नीचे लेजेंड्स है, लेजेंड एंट्री है। लेजेंड एंट्री क्या है कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नॉर्मल कॉस्ट सेल्स, वो हमारे पास हॉरिजेंटल आ गया और जो शूज़, क्लॉथ और जो भी आइटम टाइप है वो हमने बार चार्ट में सिलेक्ट कर लिया है। तो ये आइटम्स इधर आ गया है चार्ट में और जो उनकी कॉस्ट है वो लेजेंड एंट्री में आ गई है। तो इस चार्ट का हम स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं कि यहाँ पे चार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 3 आइकन बने हुए हैं, प्लस और ये ब्रश टाइप है और ये फिल्टर है। प्लस के निशान पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक्सिस के ऊपर क्लिक किया हुआ है। तो अगर इसको आप अनचेक करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ हमारे पास देख ले कि चार्ट में जो एक्सिस हैं वो गायब हो गए हैं। अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो एक्सिस दोबारा आ गए हैं, यहाँ पे गायब हो गए हैं और यहाँ पे दोबारा आ जाएगा, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास ये इस वजह से इस पर क्लिक किया हुआ है और ये शो हो रहे हैं। क्लिक से शो हो जाएंगे और अनचेक से गायब हो जाएंगे। और उसके बाद एक्सिस टाइटल क्या है, जैसे हमारे पास ये चार्ट टाइटल है और यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एक्सिस टाइटल आ गया। ये हमारे पास एक्सिस वाई एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो मैं यहाँ पे इनको एडिट भी कर सकता हूँ। सपोज ये मेरे पास वाई एक्सिस है और यहाँ पे मेरे पास है कॉस्ट और यहाँ पे हमारे पास इस टाइटल को डबल क्लिक करेंगे और ये जो एक्सिस टाइटल लिखा हुआ है इसको रिमूव करके यहाँ पे लिख दें आइटम्स। तो यहाँ पे ऐसे मैं एक्सिस टाइटल को ऐड भी कर सकता हूँ और इन्हें एडिट भी कर सकता हूँ, इन्हें मूव भी कर सकता हूँ। ये कर्सर के साथ पकड़ के मैं इसको इधर और जहाँ मर्जी चाहूँ एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को मूव भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये हमारे पास टाइटल गायब हो गया। हमारे पास अनचेक करता हूँ तो हमारे पास
एक्सिस के जो टाइटल हैं वो गायब हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे कॉस्ट और आइटम लिखा था वो गायब हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास डाटा लेबल्स हैं। डाटा लेबल मतलब ये है कि हर चार्ट के ऊपर लेबल होके आ जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। वैसे तो हम इसको इस साइड से देख सकते हैं कि ये 5 और 600 के मिडल में आ रहा है, तो मतलब 550 हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यूज़ देखनी है तो आपने डाटा लेबल को चेक कर देना है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह डाटा टेबल है, मतलब हमारे पास इसमें आ जाएंगे कॉस्ट आ जाएगी और आइटम्स और उनके साथ जो ग्राफ बना हुआ है वो भी साथ आ जाएगा। इसी तरह एरर बार्स हैं, ट्रेंडिंग है हमारे पास, इसको रहने दें, ये आगे एडवांस लेवल में हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मैं इसको ब्लैक में देखना चाह रहा हूँ, मैं इसको मर्ज में देखना चाह रहा हूँ और इसको सॉलिड में देखना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे इसके 3D व्यूज़ भी हैं, तो 2D या 3D जो भी देखना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे स्टाइल में आ जाएंगे। और यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे, आप कोई भी कलर्स चूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं ये चूज़ करता हूँ तो ये देखिए मेरे चार्ट के कलर चेंज हो गए हैं। ये चूज़ करता हूँ तो चार्ट के कलर चेंज हो जाएंगे। नीचे देखिए नॉर्मल कॉस्ट को हमारा ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है और सेल्स कॉस्ट को हमारा ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चार्ट को रीड करने का तरीका है। तो हम देख रहे हैं कि जो ब्लू बार्स हैं वो हमारे सेल्स कॉस्ट है, जो ग्रीन बार्स हैं वो हमारे नॉर्मल कॉस्ट है। किसी डाटा को विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए ये डिफरेंट ग्राफ्स यूज़ होते हैं। अब सपोज मैं करता हूँ कि इस बार को, ब्लू बार्स को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ, तो हमारे पास सिर्फ ग्रीन बार्स रह जाएंगे। ठीक है, अब देख लें कि अब जैसे ही मैं चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो जो चार्ट में चीज़ें ऐड है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगी टेबल से। तो सेल्स कॉस्ट ऐड नहीं है, नॉर्मल कॉस्ट है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल कॉस्ट आ रहा है। अगर मैं सेल्स कॉस्ट को ऐड करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे Ctrl+C करके चार्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+V कर दूँगा, तो हमारे पास जो भी है सेल्स कॉस्ट वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और इसी तरह मैं चार्ट को सिलेक्ट करूँगा तो अब देखिए मेरे पास ये नॉर्मल और सेल्स कॉस्ट दोनों हो गई हैं। तो ऐसे हम एलिमेंट्स चार्ट में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर तीसरा कोई होता तो मैं उसको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता। इसके बाद हमारे पास है फ़िल्टर डाटा। फ़िल्टर डाटा में हमारे पास जैसे ही आपको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट डाटा में जाएंगे तो मेरे पास इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, नॉर्मल और सेल्स कॉस्ट, ये कॉलम्स को हम रो में कन्वर्ट कर सकते हैं और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्विच डाटा में यहाँ पे कॉलम्स में हमारे पास क्या हमारे पास आइटम्स दिए हुए हैं और जो लेजेंड एंट्री में हमारे पास सेल्स है, तो मैं इनको आपस में कन्वर्ट कर सकता हूँ जो इस बटन से स्विच कॉलम्स और रो। अब देखिए हमारे पास नॉर्मल कॉस्ट आ गई, हमारे पास इधर हॉरिजेंटल में नॉर्मल कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट हॉरिजेंटल में आ जाएगी और लेजेंड एंट्री हमारे पास 3 आ जाएगी, शूज़, क्लोथ्स और ब्यूटी क्रीम। एक कॉलम ऐड हो गया। अब इसको अगर ओके करें और चार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा कौन कौन सा डाटा है और डाटा किस टाइप में है। यहाँ पे ये वाला कॉलम है हॉरिजेंटल में चले गया और जो हमारे पास रोज़ हैं वो हमारे पास इधर लेजेंड एंट्री में चली गई। इसी तरह आप चार्ट टाइटल भी ऐड कर सकते हैं और मैं यहाँ पे इसका टाइटल दे देता हूँ, ये इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, सेल चार्ट डिफरेंस। ठीक है, अब इस चार्ट को मैं कहीं भी कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ। दूसरा चार्ट है हमारे पास, ये तो हमारे पास सेल्स कॉस्ट है, छोटा चार्ट है, कम्प्लेक्स नहीं है। दूसरा मैंने डाटा लिया हुआ है स्टूडेंट्स का। मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और इसी तरह उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे पहले 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और ये पहले 2 सब्जेक्ट और 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ और मैं Alt F1 प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सब्जेक्ट कितने हैं? 2। ब्लू वाले मैथ के हैं और ये ब्राउनिश कलर के जो हैं वो फिज़िक्स के हैं।
तो ऐसे हम डाटा को कंपेयर कर सकते हैं और चार्ट के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे ऊपर देखें जैसे मैंने चार्ट को सिलेक्ट किया तो चार्ट डिज़ाइन आ गया और फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट में चार्ट के फ्रंट में शेप्स ऐड भी कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, शेप फिल भी कर सकता हूँ, चार्ट की नो फिल भी कर सकता हूँ। ये देखिए नो फिल करूँगा तो चार्ट सिंपल चार्ट आ जाएगा हमारे पास, ये इस तरह का चार्ट आ जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट सा चार्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको फिल किसी भी कलर से करता हूँ तो ये मेरा वैसे कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, कस्टमाइज कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये ब्लू कर देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर मैं इस चार्ट में यहाँ पे मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और चार्ट में कितने शो हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, मैथ और फिज़िक्स। तो मैं केमिस्ट्री को ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से केमिस्ट्री के डाटा को मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C कर लूँगा और चार्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल V करूँगा तो मेरे पास एक थर्ड सब्जेक्ट ऐड हो गया लेजेंड एंट्री में। ये ग्रे कलर का जो ऐड हुआ है ये केमिस्ट्री ऐड हुआ है और यहाँ पे देखें ग्रे बार ग्राफ भी ऐड हो गया है। इसी तरह मैं बायो को सिलेक्ट करके कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर दूंगा तो यहाँ पे एक फोर्थ सब्जेक्ट भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह इंग्लिश को कंट्रोल C कंट्रोल V करूँगा तो मेरे पास ये देखें टोटल 5 सब्जेक्ट से 10 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नीचे आ गए और नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स लेजेंड एंट्री में आ गए। तो यहाँ पे जाके मैं इसका डिफरेंट और डाटा टेबल भी ऐड कर सकता हूँ और डाटा इस तरह भी ऐड कर सकता हूँ। ये देखें डाटा टेबल ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे ये ऊपर नंबर्स आ जाएंगे। मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे समझ आसानी से आ जाए। तो ये देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट 8 है, उसके ये 5 सब्जेक्ट में जो भी रिप्रेजेंटेशन बन रही है वो यहाँ पे ये बन रही है। और इसको डिलीट करके मैं यहाँ पे पाई चार्ट और दूसरे चार्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। इंसर्ट पे जाऊँगा और मैं पाई चार्ट क्रिएट करूँगा तो ये देखिए पाई चार्ट मेरा ये है। सेम उसी तरह उसका स्टाइल, उसका डाटा, उसमें कुछ ऐड करना है आपने नहीं करना, ये डाटा लेबल्स ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का शो होने लग जाएगा कि हर एक पाई जो है वो डिफरेंट डाटा को शो कर रही है और यहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को शो कर रहे हैं। तो मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ और इसके साथ मैं डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकता हूँ। तो ये था मेरे पास चार्ट्स का बेसिक्स। एक्सेल में हम कैसे चार्ट क्रिएट करते हैं और उनका स्टाइल और उनका डाटा कैसे चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।